चलते हैं परम वैश्वर भगवान शिव के पावन यश का कथन श्रवण के प्रियाजू के चरणारविंद अनन्य भक्ति की भावना को पूर्ण करें। जब तक शक्ति नहीं है तो शिव में शक्ति हटा दीजिए मात्रा, तो क्या बचा? सौ हुआ ना। यही परम शक्ति है। ये जो परम शक्ति है हमारी श्री जी के अंश से है। जितनी भी अम्बा शक्तियां हैं वो स्वामी जी के अंश से हैं। ऐसे अंशी प्रियाजू की चरणारविंद की रति स्पष्ट देवाधिदेव महादेव की कृपा से मिली है। राधा बाबा की प्रारंभिक वासना भी भगवान शंकर ही उन्हीं की कृपा से राधा राधा और भाव देश में प्रवेश करके प्रिया प्रीतम की सेवा में आज वृंदावन में ही उपस्थित है। पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी, बड़े बड़े महापुरुष, परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का कृपा प्रसाद किसी न जन्म में हर हरिभक्त को होता है। जा पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान ईश्वर की कृपा नहीं हुई वो विशुद्ध हरि की लक्षणा भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान शंकर तनिक भी अश्रद्धा और द्रोह करे, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि स्नेह नहीं भावा। उसे स्वप्न में भी हरि पसंद नहीं कर सकते, हरि कृपा नहीं कर सकते। भगवान शिव से द्रोह करे, ऐसे करुणा भगवान शिव से भी द्रोह कर बैठे दक्ष प्रजापति। प्रसंग बड़ा शिक्षास्पद है। जब किसी को पद मिलता है तो पदाभिमान से रहित होना ये केवल भगवत कृपा का ही स्वरूप है। अन्यथा कोई भी पद हो वो पद अभिमान प्रकट कर देता है। कौन ऐसा इस संसार में जन्म लिया जिसको पद में और अभिमान न हो? वो हम अमुक एक गर्व बना रहता है। विदुर जी ने पूछा, इतने उच्च पद में विराजमान प्रजापति पद, ये ब्रह्मा जी के समान सम्माननीय पद होता है। प्रजापति सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, तो दक्ष को प्रजापति पद मिला। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रजा के रक्षक, इन्होंने भगवान शिव से द्रोह क्यों कर लिया? विदुर जी ने प्रश्न किया। जिन्होंने अपनी परम सुंदरी, परम ज्ञानमयी, जिनका नाम सती जी था, उनका ब्याह भगवान शंकर से किया। फिर भगवान शंकर से हमने सुना कि उन्होंने द्रोह किया। क्या करें, पुरानी दोस्ती, वो इसीलिए मनाना पड़ा था। जब यहाँ तो मनाना पड़ा था कि आप कृपा करके अपने इस लीला को जब इधर भेजा है, तो नहीं तो चित्त जब आसक्त हो जाता है उसको हटाना बड़ा कठिन होता है। ये भगवान शिव ने ही करके श्री जी के चरणों में दिया। असंभव था कि चित्त हट जाए, क्योंकि अनन्य, जिसे अनन्यता कहते हैं, कट्टर अनन्यता देवाधिदेव भगवान महादेव जी में उन्हीं की कृपा से थी। अब जैसे उनकी चर्चा हो तो कैसे, इसीलिए जैसे गाड़ी रफ्तार से चल रही, एकदम अचानक मोड़ आ जाए तो संभालना मुश्किल पड़ता है। ऐसी अपनी जो सहज चर्चा चल रही उसमें जैसे अचानक ही मोड़ है कि शिव चरित्र तो और हरि की जरा सी भी भक्ति है में आ जाए तो ये छाए रहते, अपने आप छाए रहते हैं, ना बुलाए छाए रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी हरि के ध्यान में मगन थे तो भगवान शिव और अम्बा साथ आकर के आंख ही नहीं खोला, ध्यान में जाके प्रवेश कर गए। वहां हरि का ध्यान आए। भला ऐसे महान से वैर कैसे किया जा सकता है? तो चराचर का गुरु है, वैरहित है, शांत मूर्ति है, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्य देवादेव है, उनसे वैर कैसे? फिर दक्ष ने तो अपनी पुत्री ब्याही थी, वो तुमके वैसे ही परम पूज्य है। मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि परम पावन भगवान शिव से दक्ष ने द्रोह कर लिया। और अंत में सुना कि भगवती श्री जी ने अपने शरीर का यज्ञ में बलि दे दिया, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो। ऐसा क्या हुआ? मैत्रेय जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, आग से जलने लगे दक्ष और कहने लगे, देवताओं, वायु अग्नि, आप बड़े बड़े लोग पालो, ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी समझी या द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं।
मैं दक्ष प्रजापति हूं। ये कह रहे मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और ये महादेव हमारा सम्मान नहीं किया। भाषा बदल गई। जब सती जी को अर्पित किया तो चरण धो के पिया और कहा था प्रभु मैं आपके इस लायक नहीं, मैं आपको कन्यादान कर सकूं। आपने स्वीकार किया मुझ अधम को, तुम्हारी पुत्री को अपनी सेविका समझना और मैं आपका सदैव दास रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन है। ये दक्ष प्रजापति बनने पहले की भाषा थी। और जब प्रजापति बने तो शब्द उनका निकला। मैं कोई मत्सरता से ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो ये मेरे शिष्य के समान है। ले जगत गुरु भगवान के समान है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पद से। अपनी परम सुंदरी पुत्री सती इसे प्रदान की। कितनी सुंदर सुशील, अग्नि को साक्षी करके को पानी ग्रहण किया। ये है कौन? मेरी पुत्री। भूषण धारण करता है, चिता की राख लगाता है, ये सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। नाम भर का शिव, वैसे तो पूरा अशिव, अमंगल, मतवाला, तमोगुणी। मैंने केवल ब्रह्मा जी बहकावे में आकर अपनी पुत्री देश आचारहीन को, ऐसे स्वभाव वाले को जो कदापि नहीं देनी चाहिए थी। महादेव जी को ऐसे बुरा भला जब कहने लगे तो ब्रह्म ऋषि खड़े हुए। क्या बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? देवाधिदेव महादेव जी को क्या बोल रहे हो? दक्ष का क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। हाथ में जल लिया और कहा ये देवताओं में महादेव सबसे माना जाता है, पर इसने आज मेरा अपमान किया है, इसलिए आज शाप देता हूं। इंद्र, उपेंद्र, लोकपाल, देवताओं के किसी भी सभा में, यज्ञ में इसका सम्मान न हो। यज्ञ भाग से इसे वंचित कर दिया जाए।